लखनऊ जू वर्ष 1921 में अंग्रेज़ी हुकूमत में बनाया गया था, जिसका नाम इंग्लैंड के तत्कालीन राजकुमार के नाम पर प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया था। देश की आज़ादी के 80 साल बाद जू का नाम 4 जून 2001 को बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया, लेकिन अब इसे वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको बताते चलें, वाजिद अली शाह लखनऊ के बहुत ही बेहतरीन नवाब रहे। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और घंटा घर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया है। ये सब भी दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप लखनऊ आते हैं तो इन्हें देखना कतई ना भूलें। गाड़ियों के शोर और भीड़ भाड़ के बीच शहर का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ सुकून की हरियाली है। यहाँ पक्षियों का कलरव स्वर है, वानरों की धमा चौकड़ी है और हिरणों की अटखेलियाँ हैं। इंसानों के जंगल के ठीक बीचों बीच बसी वन्य जीवों की यह नगरी एक अलग ही संसार है। हमारा अपना चिड़ियाघर 3 किलोमीटर की परिधि में यह टुकड़ा खुशियाँ बांटता है। ऐसा करते हुए इसे 99 साल हो चुके हैं। इस वर्ष 29 नवंबर को यह अपने 100वें साल में प्रवेश करेगा। 5000 पेड़ों की छांव के बीच नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान समय के साथ खुद तो बदलता रहा है। इक्का से लेकर मेट्रो शहर तक के इस दौर में इसने शहर को करीब से देखा है। कभी नरही गेट की ओर से इक्कों की कतार लगती थी, अब वहां वाहनों की कतार लगने लगी है। आज़ादी से पहले 29 नवंबर 1921 को प्रिंस वेल्स के स्वागत में तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर ने इसकी स्थापना की थी। पहले यह बनारसी बाग के नाम से जाना जाता था। शहर के बाहर बनारस से आए हुए आम के पेड़ों की वजह से यह जगह का नाम बनारसी बाग पड़ गया। कुछ वन्यजीव तो यहाँ ऐसे लोकप्रिय हुए कि उनको यहाँ आने वाली पब्लिक उनके नाम से पहचानने लगी, जिससे उस चिड़ियाघर की पहचान भी बन गई। दर्शकों के प्रिय हुक्कू बंदर का निधन हो गया है, लेकिन लोग आज भी उसे याद करते हैं। अभी तक कोई दूसरा हुक्कू बंदर नहीं आ सका। सबकी तरह ही कोरोना संक्रमण चिड़ियाघर के लिए एक आफत बनकर आया। इस मुश्किल दौर का भी इसने दिलेरी से सामना किया और जू के नरही गेट से अंदर घुसते ही आपको हिरन, पाड़ा और बारहसिंघा का बाड़ा दिखाई देगा। हिरण के झुंड और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बारहसिंघा आप यहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आपको भालुओं का भी दीदार होता है। आगे बढ़ने पर आपको देसी भालू और हिमालयन भालू के भी दीदार होंगे। खाई नुमा बाड़े के बीच में धमा चौकड़ी करते हुए भालुओं को देखना खास होता है। हरियाली से घिरा यह बाड़ा गर्मी में भी राहत देता है। यहाँ पर नागालैंड से लखनऊ चिड़ियाघर लाई गई भालुओं की जोड़ी अपनी धमा चौकड़ी से दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। दर्शक इनकी एक झलक पाने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। दोनों ही भालू दर्शकों को अपनी अटखेलियों से खूब उनका मनोरंजन कर रहे हैं। अगर इन भालुओं की डाइट की बात करें तो दोनों को नाश्ते में दूध और जौ की रोटी दी जाती है। इसके बाद लंच में चावल की खीर, अंडा दिया जाता है। रात के खाने में दोनों फल खाते हैं और गन्ने का जूस पीते हैं। एक साथ और एक ही समय में पूरा ज़ू घूमना तो नामुमकिन है, इसलिए इतने बड़े ज़ू में घूमने के लिए एक टॉय ट्रेन और कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, जिनके द्वारा आप पूरा ज़ू आसानी से घूम सकते हैं। पर यह बीच बीच में रुकते नहीं हैं। यह एक साथ ही आपका पूरा सफ़र और आपको एक बार में ही पूरा ज़ू घुमा देते हैं। अगर आप हर बाड़े के सामने रुक कर वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़ू पैदल ही घूमना होगा।
my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know I give you everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier than fighting, but now no. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe. I'd turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kinda see-through lately, but you're good for me. Cause every time you hurt me, I go na-na, oh na-na. Tell me to leave you, I say na-na, no not now. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. You're struggling to see what I'm doing. Did I take a bullet for you? It's easier to let go, but I won't. I need you here, need you right now. You throw it away like it's nothing. It's easier to let go, but I won't. You're so inside the agony. Stop for a långt från hemska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. अब बात करते हैं चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षण और यहाँ पर होने वाले खर्चों या टिकटों के बारे में। यहाँ का एंट्री फ़ीस एडल्ट्स के लिए 80 रुपये का है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 60 रुपये का है। और यहाँ पर ट्रेन का जो फेयर है पूरे एक चक्कर का या एक राउंड का, वो बड़ों के लिए 25 रुपये का है और 2 साल तक के बच्चों के लिए 15 रुपये का है। अगर आप ट्रेन या पैदल नहीं घूमना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जिनका पर हेड चार्ज 100 रुपीज़ है और यह आपको पूरे ही ज़ू का एक राउंड लगवाते हैं। यहाँ पर कैफ़ेटेरिया एरिया भी है जहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर और भी कई तरीके के खानों का स्वाद मिल सकता है। खाने के मामले में हज़रतगंज तो लखनऊ का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर कचौड़ी और इसके साथ ही कबाब, पराठे, वेज, नॉन वेज तरह तरह के कई दुकानें हैं जहाँ पर आप जाकर वहाँ उनका स्वाद ले सकते हैं।
यहाँ पर राजहंस के नाम से एक बहुत ही पुराना प्लेन भी रखा हुआ है, जो अब काम नहीं करता है, लेकिन इसको यहाँ पर रखा गया है देखने के लिए। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जो कि स्टेट म्यूज़ियम है, और यहाँ पर इसमें आपको मम्मी देखने को भी मिलती है। इसके साथ ही आपको कई पुरानी कलाकृतियाँ और भी देखने को मिलती हैं। राजा महाराजाओं और नवाबों के समय के सिक्के और उस समय के हथियार, उनका पहनावा, उनके कपड़े भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और लखनऊ और से जुड़ी कई और भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ आपको ये भी बताता हूँ कि आपको यहाँ कैसे आना है और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। अगर आप चारबाग से आते हैं तो चारबाग से और ज़ू तक के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा, और चारबाग से यहाँ तक के लिए आपको रेगुलर टैक्सीज़ भी मिलती हैं, जिनका रेंट 50 या 100 रुपए के लगभग होता है। ज़ू में एक बटरफ्लाई पार्क है जिसमें लगभग 60 प्रजाति की तितलियां दिखाई देती हैं। खूबसूरत गेट एंट्री के साथ में अत्याधुनिक पॉली हाउस में ये रहती हैं। 3 नेचुरल तालाबों, गमलों और 20 प्रजाति के 4000 होस्ट और नेक्स्ट प्लांट यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पार्क में विजिटर शेड, लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट का भी इंतजाम है। पार्क में एंट्री के लिए 20 रुपए का टिकट अलग से देना होगा। इसके साथ ही मछलियों का एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 65 प्रजाति की 800 से ज़्यादा मछलियाँ भी आप देख सकते हैं। मछली घर के पौंड में मछली के साथ आप कछुओं को भी देख सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त टिकट नहीं लेना होता है। मछलियों के साथ ही यहाँ पर एक सांप घर भी मौजूद है, जिसमें आप अलग अलग प्रजाति के 80 प्रकार के सांप देख सकते हैं। शीशे के एक्वेरियम में सांपों को देखना काफ़ी एक्साइटिंग होता है, और यहाँ पर अजगर, कोबरा, वाइपर जैसे खतरनाक सांपों को भी रखा गया है। इसके आगे आपको टाइगर का बाड़ा भी दिखेगा। टाइगर की दहाड़ आपका रोमांच बढ़ाएगी। यहाँ 3 सटे हुए बाड़ों में एक से बढ़कर एक फुर्तीले टाइगर दिखाई देंगे। इसमें आदमखोर, किशन, शिशिर और इजिप्ता टाइगर को देखना खास होता है। चिंपांजी और हुक्कू भी यहाँ के
बहुत ही मशहूर हैं। चिंपांजी निकिता और जैक्सन की जोड़ी देख आप खूब हंसेंगे। वहीं पर कालू हुक्कू आपको अपनी कलाबाजियों और आवाज़ से आनंदित करेगा। जिराफ सुजाता आपको प्रभावित करेगी। चिड़ियाघर के लायन हाउस में आप पृथ्वी शेर और वसुंधरा शेरनी को देख पाएंगे। हरियाली से भरे बाड़े में वसुंधरा शेरनी और पृथ्वी की दहाड़ आपको रोमांचित करेगी। इसके आगे विशाखा शेरनी के बच्चों को आप दूसरे बाड़े में चहलकदमी करते देख सकते हैं। वाइट टाइगर का कुनबा यहाँ पर भी मौजूद है। चिड़ियाघर में वाइट टाइगर विशाखा और उसके बच्चे जय विजय को देखना सबसे खास होता है। यहाँ बड़े से बाड़े में जय विजय और विशाखा की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। वाइट टाइगर के बाड़े से आगे बढ़ने पर आप हिप्पो, घड़ियाल और मगरमच्छ को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ने पर आपको बोट हाउस मिलता है, जहाँ पर एक छोटी सी कृत्रिम झील है जिसमें आप पैडल बोट से पूरी झील को घूमकर आनंद ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ने पर आपको ज़ेब्रा हाउस दिखाई देगा, जिसमें इज़राइल से मंगाए गए 6 ज़ेब्रा भी मौजूद हैं, जिसमें से कुछ कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघरों को भी दे दिए गए हैं। महज 2 से 3 घंटे में आप पूरा ज़ू आराम से घूम सकते हैं और ज़ू की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक है और म्यूज़ियम की टाइमिंग 10:30 बजे से 4:30 बजे तक है। Thanks for watching video and keep supporting. Please like, share and subscribe my video and my channel. Thank you once again. Thank you.